दुनिया में इतने अनगिनत रहस्य हैं कि इंसानी सोच और विज्ञान से परे रहस्यों का समाधान आज भी नहीं लगाया जा सकता। अगर बात हिमालय की पहाड़ियों की करें तो इसमें रहस्यों का भंडार छिपा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर घटनाएं हैं जो क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं। हिमालय के वादियों की एक ऐसे ही रहस्यों का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। जब भी बात हिमालय की आती है तो सबसे पहले कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ आदि पवित्र स्थान की याद आ जाती है। इसके अलावा भी हिमालय में कई ऐसे स्थान हैं जो अपने रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आज तक विज्ञान हिमालय के कई रहस्यों से पर्दा उठाने में सफल नहीं हो सका। कई बार वैज्ञानिकों ने इनमें से एक दो जगह तो पहुंचने की जरूर कोशिश की, लेकिन इस काम में भी वैज्ञानिकों को असफलता ही मिली है। तो अगर आप भी इन जगहों से वाकिफ नहीं हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल युगो युगो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ज्ञानगंज मठ हिमालय की एक छोटी सी जगह है जो संग्रीला, संभाला और सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ से ही सबका भाग्य निश्चित होता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर अमर होने का राज छिपा हुआ है। हिमालय में इसकी सटीक जगह किसी को भी नहीं पता। यह इंडिया में ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी काफी ज्यादा फेमस है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। तिब्बत में लोगों के बीच यह स्थान काफी ज्यादा मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाल्मीकि की रामायण और महाभारत में ज्ञानगंज का जिक्र मिलता है और इन ग्रंथों में से सिद्धाश्रम कहा गया है। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिज्म ऐसा मानते हैं कि भगवान बौद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में भी बताया था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए तभी से तिब्बत में उस स्थान को संभाला कहा जाने लगा। संभाला का मतलब होता है खुशियों का स्रोत। दोस्तों, आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिज्म जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को भी समझ में नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद से भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता। ज्ञानगंज में योगियों के अमर होने की बात हर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में लगातार नए सेल्स बने रहे और किसी तरह से ऑर्गन को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान 1000 साल तक जीवित रह सकता है। इतना न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी ऐसा कहा गया है कि ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज़ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है और ना ही मृत्यु पर उसका कोई भी बस चलता है। अब बात करते हैं कोंका दर्रा की। हिमालय की गोद में बसा है कोंका दर्रा, लद्दाख में स्थित है। इस जगह पर जाना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि यह दर्रा बर्फ से ढका हुआ है। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद एक सहमति बनी। इस सहमति के तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मोर्चा नहीं कर सकते बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। उस समय से यह जगह बिल्कुल वीरान है। इसके बारे में भारतीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध पुरुष कोंका दर्रा पर जाते हैं जहां उन्हें उड़न तस्तरी यानी कि यूएफओ देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति उड़न तस्तरी देखना चाहता है तो कोंका दर्रा में इसे देख सकता है क्योंकि इस जगह पर हर महीने एलियंस आते हैं। लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से एलियन अपनी उड़न तस्तरी लेकर कोंका दर्रा पर आते जाते रहते हैं। विज्ञान अब तक उड़न तस्तरी की पहेली को सुलझा नहीं पाया है, इसलिए कोंका दर्रा में एलियंस के आने जाने का रहस्य बरकरार है। अब बात करते हैं गंगखार पुएनसम की। दोस्तों, जानकारी की माने तो यह दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है और आज तक इस पर्वत की शिखर पर कोई भी नहीं पहुंच पाया। दुनिया में यह इकलौता ऐसा पर्वत है जिसकी चोटी पर कोई भी नहीं चढ़ सका। यह पर्वत भूटान में है। इस पर्वत पर अर्ध मानव रहता है यानी कि हिम मानव, और जिसे येती के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पर्वतारोहियों सहित स्थानीय लोगों ने भी इसे देखा है। तिब्बत के लोग इससे डरते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। वही तिब्बती लोग ऊंचे पहाड़ों को भगवान भी मानते हैं। इसके लिए भी लोगों को गंगखार पुएनसम की चोटी पर जाने की अनुमति नहीं है। अब हम बात करते हैं टाइगर्स नेस्ट मॉन्स्ट्री की। टाइगर नेस्ट मॉन्स्ट्री, इसे टाइगर नेस्ट मठ भी कहते हैं। यह मठ खड़ी चट्टान के किनारे स्थित है। इस मठ के मध्य में एक गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि गुरुपद संभव ने 3 साल 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे तक कठिन तपस्या की थी। गुरुपद संभव दूसरे बौद्ध के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बागिन पर चढ़कर गुरुपद संभव इस गुफा तक पहुंचे थे।
अतः इसे टाइगर मठ के नाम से भी जाना जाता है। सन 1962 में मठ को बनाया गया था, जो आज भी स्थित है। अब हम बात करते हैं गुरु डोंगमार झील के बारे में। दोस्तों, इस झील का संबंध गुरुपद संभव से है। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय लोगों के विरोध पर गुरुपद संभव ने झील के एक हिस्से पर हाथ रखा। इसके बाद से कड़ाके की सर्दी के दिनों में भी यह झील कभी भी नहीं जमती है, बाकी पूरी झील जम जाती है। यह झील भी सदियों से स्थानीय लोगों के लिए जल का साधन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युग युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।